जिम, दोस्ती, इश्क और मजाक से भरी गप्पू की कहानी। गप्पू, तू फिर से बिस्तर में पड़ा है? आज से तो तुझे जिम जाना था। मम्मी, मैं उठने से पहले स्ट्रेचिंग कर रहा हूँ। अगर तू अभी उठा नहीं तो मैं तुझे अच्छे से स्ट्रेच कर दूंगी। मम्मी, जब तक गोल रोटियां खा रहा हूँ, गोल पेट रखना तो जरूरी है। तू आँख खोलेगा या मार खाएगा? मम्मी यार, सोने दो ना, परेशान मत करो मुझे। तू रुक, अभी बताती हूँ तेरे को। पेट तो ऐसा है जैसे 2 साल से बर्थडे मना रहा हो, बिना रुके फूला ही जा रहा है। मम्मी यार, सवेरे सवेरे डंडे से कौन मारता है? मैं, तेरी माँ। अब बता, जिम जाएगा नहीं जाएगा? जा रहा हूँ, पर मैंने YouTube पे देखा है सुबह उठकर 1 गिलास ग्रीन टी पीनी चाहिए। तेरे लिए तो हरी चाय नहीं, हरी मिर्ची ज्यादा असरदार रहेगी। मम्मी, आज सिर्फ कार्डियो करूँगा। मतलब फिर से छत पर जाकर मोबाइल में गेम खेलकर नीचे उतर आएगा? ठीक है, फिर जा रहा हूँ मैं जिम। तू आया है बॉडी बनाने या जिम की हवा ब्लॉक करने? मैं मोटा नहीं हूँ, बस मेरा वजन ज्यादा है। चल पुशअप लगा। सर पहले बताओ, जमीन मजबूत तो है ना? 20 पुशअप्स कर। ये क्या है? ये पुशअप है या भूतिया जमीन से उठने की एक्टिंग? मैं हॉरर फिटनेस में यकीन रखता हूँ। अब डंबल उठा। ये तो उठ ही नहीं रहा, कहीं आपने इसे फेविकॉल से चिपकाए तो नहीं? चलिए बता, तू प्रोटीन शेक पीता है? पीता हूँ सर, दूध, शक्कर, बिस्किट और ऊपर से रोज गुलाब जामुन डाला करता हूँ। चल डंबल छोड़, एक काम कर, तू स्क्वाट्स मार, वो भी 20। सर कुछ और करवा लो ना, पेट थोड़ा भावुक हो गया है। ज्यादा नाटक मत कर, चुपचाप से स्क्वाट लगा ले। भाई ये स्क्वाट था या बम परीक्षण? भाई स्क्वाट करते करते बम परीक्षण हो गया। तू जिम करने आया है या गैस सिलेंडर रिफिल करवाने? सर आइडिया तो अच्छा है, बस पता नहीं चलता कि गैस कब निकलने वाली है। तू चला जा यहाँ से, इससे पहले हम सब बेहोश हो जाएं। अबे गप्पू, जिम के बाद बर्गर खा रहा है, एब्स बनाएगा या पेट को बर्गर की तरफ फुलाएगा? भाई ये तो अभी मैं डाइट पर चल रहा हूँ। गप्पू, तुझे देख के लगता है तू जिम में कैलोरी जलाने नहीं, अपने पेट की गैस निकालने जाता है या एचसी में ठंडा होने जाता है? और तुझे देख के लगता है जैसे कपड़े को डंडे पर लटका रखा है, तू इतना पतला है, हवा से बात करता है और उड़ जाता है। दोस्तों, गप्पू का वजन कम नहीं होता क्योंकि उसकी फैट भी इमोशनल है, छोड़ना नहीं चाहता। इसके पेट से फैट का इतना गहरा इमोशनल अटैचमेंट है जैसे कि 2 प्रेमी हो, लैला मजनू। रॉकी, तुझे देख के लगता है हड्डियों की सेल लगी थी, तू पूरा सेट खरीद लाया। भाई तू इतना पतला है, छाया भी तुझे छोड़कर मोटे लोगों से दोस्ती कर ली। गप्पू ने स्क्वाट किया, जमीन बोली अर्थक्वेक अलर्ट एक्टिवेटेड, मतलब भूकंप की चेतावनी दे रही है जमीन। भाई यहाँ पर 2 लोग पतले हैं, एक टोनी और एक बिल्लू। टोनी जो कि मेरी साइड में है, जब पुशअप करता है तो ऐसा लगता है जैसे केंचुआ योगा कर रहा हो, और बिल्लू का डाइट इतना हल्का है, थाली में सिर्फ चम्मच रखा होता है, वो भी लाइट वेट। जिम दोस्त वो होते हैं जो एक्सरसाइज से ज्यादा एक दूसरे की बैंड बजाते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने और आपस में हंसी मजाक के बाद सब दोस्त अपने अपने घर चले जाते हैं। कहाँ से आ रहा है ये आलू का गोला? मम्मी, जिम से सीधा रेस्टोरेंट गया था थोड़ा प्रोटीन लेने। तू प्रोटीन खा रहा था या पिज्जा का तकिया बनाकर सो गया था? वो चीज बर्गर हेल्दी था मम्मी, उसमें सलाद भी था। मैंने फ्राइज कम खाई थी, सिर्फ लार्ज साइज का एक पिज्जा खाया था।
हिसाब से अगर तू समंदर पी ले तो कहेगा बस एक घूंट लिया। तेरा आज से डाइट वही है जैसे आज से किताब पढ़ूंगा। सिर्फ सोचता रहेगा कि किताब पढ़ूंगा मगर किताब पढ़ता नहीं है। मम्मी, लोग मुझे फैट लवर बोलते हैं। अब मैं सिर्फ सूप और सलाद खाऊंगा। तू सूप और सलाद खा रहा है। तेरे लिए सूप और सलाद वैसा ही है जैसे हाथी को तुलसी का पत्ता देना। गप्पू धीरे से बड़बड़ाता है। जिम से ज्यादा कैलोरी तो मम्मी के तानों से बर्न हो जाती है। अगले दिन गप्पू जिम के लिए रेडी होकर चले जाता है। और भाई टोनी, क्या हालचाल? आज तो पायल भी आ रखी है जिम में। गप्पू सर तेरा भूत बना देंगे अगर तूने पायल को देखा भी। तू चुप रह, बस देखते जा मैं क्या करता हूँ। गप्पू मन में सोचता है अब तो जिम में पसीना वजन से नहीं, पायल की मुस्कान से आ रहा है। सर, कौन सी एक्सरसाइज करने से दिल की धड़कन तेज होती है? क्लाइंबिंग, रनिंग या हैवी वर्कआउट करने से दिल की धड़कन तेज धड़कती है। सर, कभी कभी किसी इंसान को देख करके भी दिल की धड़कन तेज धड़कने लग जाती है। बेटा, उल्टा लटकने पर भी धड़कनें तेज हो जाती हैं। गप्पू और ट्रेनर बात कर ही रहे होते हैं, तभी पायल वहाँ आ जाती है। गप्पू, तुम्हारी स्ट्रेचिंग हो गई क्या? पायल, मैं स्ट्रेच करने नहीं आया, दिल को रिलैक्स देने आया हूँ। दिल तो सही लग रहा है, पर तेरी हड्डियाँ क्रैकर्स की दुकान बन चुकी हैं। चलो अब थोड़ा स्ट्रेच करते हैं। वैसे तो गप्पू शो नहीं कर रहा था, पर गप्पू की हालत टाइट हो चुकी थी। गप्पू, क्या हुआ? तुम बैठ क्यों गए? तू साथ हो तो हर पल वैसा लगता है जैसे बारिश में पकौड़े फ्री मिल रहे हों। गप्पू, तू जिम में आता है या कॉमेडी क्लब चलाने? तेरे एक स्माइल से मेरी एनर्जी चार्ज हो जाती है, बाकी वर्कआउट तो बहाना है। वैसे तू जिम में मेहनत कम, ड्रामा ज्यादा करता है। अच्छा, फिर तेरी फिटनेस का क्या हाल है? दिल की कंडीशनिंग बढ़िया है, बस तू हाँ बोल दे तो लाइफ टाइम वर्कआउट प्लान सेट हो जाए। तेरी लाइन सुन के तो मेरे एब्स बिना एक्सरसाइज के बन रहे हैं। गप्पू, तू पसीने पसीने हो गया है, बदबू आ रही है। वो प्यार की महक है मैडम, डिओड्रेंट भी जलन से पिघल गया होगा। ओके, एक कंडीशन है, अगर तू आज 20 पुशअप्स मार गया तो कल डेट पक्की। टूटी तो क्या, तू कहे तो मैं तेरे लिए पूरे जिम को उठाने की एक्टिंग भी कर लूं। बस एक्टिंग ही करना, वरना स्ट्रेचर में घर जाएगा। चलो मैं चलती हूँ, कल फिर मिलेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं, बाय। बाय। अबे गप्पू, वो प्रोटीन शेक थी या तू लव शेक हो गया था? तेरे गाल तो इतने गुलाबी थे लगा चुकंदर खाकर आया है। भाई अब तो तेरे लिए जिम नहीं, शादी का कार्ड प्रिंट करवाना पड़ेगा, बाइसेप्स की सौगंध खाकर। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। पायल के सामने तो तू इतना सीधा लग रहा था जैसे डंबल उठाने से पहले भगवान का ध्यान कर रहा हो। अबे चुप करो यार, हम बस अच्छे दोस्त हैं। देख गप्पू, तू तो बस हंस रहा था, असली कनेक्शन तो मेरी और पायल की आंखों में था। अबे वो चश्मे की डंडी, पायल तुझे देख रही थी या क्लीनिंग स्टाफ को? दोनों गलत। पायल ने मुझसे कहा था तुम बहुत समझदार लगते हो, वो अलग बात है। मैंने सिर हिलाया पर समझा कुछ नहीं। तू तो सिर हिलाता ही रहता है। पायल ने मुझसे थैंक यू बोला था जब मैंने उसके लिए डंबल हटाया। उसने मुझे क्यूट बोला था, अब बोल कौन जीता? हाँ, और बाद में वो मुझसे बोली तुम्हारे दोस्त बहुत फनी है, यानी वो मुझे नोटिस कर रही थी। भाई, इतना अगर नोटिस करती तो अब तक तुझे फॉलो कर लिया होता। सुनो दोनों, पायल कोई प्रोटीन बार नहीं है जो बांट लेंगे, वो दिल से जुड़ी है और दिल सिर्फ एक ही उठाता है। हाँ भाई, मान लिया हम दोनों ने, तू ही है पायल का आशिक। अब तो हो जा खुश। तीनों ठहाके मारते हैं, मगर अंदर से जले हुए मूंगफली की तरह फटे बैठे हैं। तीनों थे जिम में इश्क के तलबगार, मगर पायल के दिल का पासवर्ड तो था सिर्फ गप्पू के पास। दोस्तों,
आपको कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपको और किसी तरह की कहानी देखनी हो तो जरूर कमेंट करें।